नाउ सो मैं मेरे बारे में बताता हूँ सर। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और लगभग लगभग जो है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और साथ साथ में मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जावरा का रहने वाला हूँ। और साथ साथ में कैंगन की शुरुआत जीवन में एक बहुत बड़ी घटना से मेरे साथ में हुई। अ, जिसको बोल सकते हैं कि आज से लगभग सन 2017 में अगस्त के महीने में 1 अगस्त की तारीख थी। मैं अपनी वाइफ को जयपुर एग्जाम दिलाने के लिए गया था। और जयपुर एग्जाम दिलाने के लिए जब गया था तो वापस लौटते समय में मुझे इतना ज्यादा सिर में प्रॉब्लम हुई, इतनी ज्यादा सिर में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मुझे ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया। और क्लॉटिंग होने के बाद में अ, कुछ डॉक्टर के पास में गया। तो जब तक डॉक्टर के पास गया, जब तक काफी देर हो चुकी थी और पैरालिसिस का अटैक मुझे आ चुका था। और पैरालिसिस का अटैक आने के बाद में आप जानते ही हैं कि एक बार अगर अपन की हॉस्पिटल में चले गए तो उसके बाद में लगभग लंबा चौड़ा हमको खर्चा करना ही पड़ता है। राइट साइड वाला मेरा हिस्सा बहुत जबरदस्त ढंग से डैमेज हो चुका था। और साथ साथ में खून के थक्के जमने की वजह से मुझे समस्या हुई थी, बीपी मेरा काफी ज्यादा बढ़ गया था। और सुजलॉन कंपनी में मेरी जॉब थी। और किसी कारणवश मतलब उसी कारणवश जो अटैक की वजह से मुझे मेरी जॉब को छोड़ना पड़ा। सबसे पहले मेरा कोटा के मैत्री हॉस्पिटल में इलाज जो मेरा चला, लगभग लगभग 15 दिन तक मैं आईसीयू में था। और आईसीयू में जाने के बाद में आप जानते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति आईसीयू में चला जाता है और भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चला जाए तो उसका खर्चा बड़ी स्पीड से बढ़ता है और बड़ी स्पीड से उसमें जितनी भी कमाई होती है वो सारी की सारी वहां चली जाती है। सुजलॉन में उस समय लगभग 12,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। और 12,000 तनख्वाह में आप स्वयं जानते हैं कि 5 साल पहले कुछ भी नहीं होता था। और आज के समय में तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हॉस्पिटल चेंज करने के बारे में, डॉक्टर को चेंज करने के बारे में, क्योंकि सभी लोग हम यही काम करते हैं कि जब कहीं कोई सीवियर प्रॉब्लम होती है तो हम धीरे धीरे करके नए नए हॉस्पिटल के अंदर वापस जाने की कोशिश करते हैं, जो अब हमारे साथ में सभी लोग साथ में होता है। मैं उदयपुर गया गीतांजलि हॉस्पिटल। तो गीतांजलि हॉस्पिटल में वहाँ पर डॉक्टर रेणु खेमसराज मैडम थे। उन्होंने मुझे एक बात कही, वो सारी रिपोर्ट देखने के बाद में उन्होंने कही कि तुम्हारी जो समस्या क्रिएट हुई है वो तुम्हारे ब्रेन में क्लॉटिंग्स होने की वजह से, यानी थक्के जमने की वजह से, बहुत सारे थक्के तुम्हारे ब्रेन में जम गए हैं। और जमने की बाद में तुम्हें समस्या क्रिएट हुई है तो तुमको जीवन में एक चीज को छोड़ना पड़ेगा और उसका नाम है हरी सब्जी। हरी सब्जी इसलिए छोड़ना पड़ेगी क्योंकि उन्होंने जब मैं भी शौक रह गया कि हरी सब्जी क्यों छोड़नी पड़ेगी। तो हरी सब्जी का उन्होंने सबसे बड़ा मेन कारण ये बताया कि हरी सब्जी में विटामिन के होता है और विटामिन के हमारे खून में थक्का बनाने का काम करता है। और ये हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में होता है। वैसे थक्का बहुत जमना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन मेरे लिए मुसीबत वाली कंडीशन बढ़ गई थी। वहां से कुछ इलाज लिया, वहां से कुछ ट्रीटमेंट लिया। और फिर उसके बाद में धीरज हॉस्पिटल बड़ोदरा वहां पर गए। और वहां पर जाने के बाद में फिर जो वहां पर इस हरी सब्जी का डॉक्टर संजय थे, वहां पर उन्होंने तोड़ निकाला कि सुबह 6 बजे तुम एसीटोन 3 mg खून पतला करने की गोली होती है वो लीजिए। और रात को 10 बजे फिर एसीटोन 3 mg फिर से ले लीजिए। और बीच में 1 बजे आप थोड़ी सी हरी सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये सारे सब्स्टिट्यूट बताए। अब मरता क्या नहीं करता वाली बात थी। तो इतनी सारी कंडीशन मेरे साथ में हो गई। और इसी कंडीशन के दौरान हॉस्पिटल में मुझे बोला गया था कि तुम्हारी जो सुजलॉन की नौकरी है, पंखे सारे सारे जो पवन चक्कियां सारी सारी मगरे पे लगी हुई है। और मगरे पे लगी हुई है तो वहां पर पानी की कंडीशन, खाने की कंडीशन सबकी सब खराब ही होती है। और प्लस जो मेस से खाना आता है तो आप जानते ही हैं बाहर से जो मेस वाले खाना बनाते हैं तो किस प्रकार से खाना बनाते हैं। सभी अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए फटाफट फटाफट खाना बनाने के चक्कर में जैसे तैसे जो भी बना करके पैक करके वो दे देते हैं। तो ये सारी समस्या मेरे साथ में हुई। और इसी दौरान सन 2019 के अंदर मैंने कैंगन को देखा, डेमो देखा, मैंने सारी चीज देखी समझी। और देखने समझने के बाद में पानी का मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। तब इंदौर के अंदर मैंने जॉब करी और इंदौर में जिस जगह ऑफिस था कैंगन का, वहां से मैं कंटिन्यूअसली पानी पिया मैंने 6 महीने। और कहते हैं कि भाई हर आदमी सर्चिंग इंजन की तरह काम करता है, गूगल सर्च करता है, तो उसी प्रकार से मैंने भी सर्च किया कि कैंगन की मशीन इतनी महंगी है तो मैं भी कुछ ना कुछ सस्ता ढूंढूं। और हर आदमी कुछ ना कुछ नई नई चीजें ढूंढता है। तो मैंने कोरिया टेक्नोलॉजी की मशीन मैंने ले ली। और कोरिया टेक्नोलॉजी की मशीन कहते हैं कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, भले कितने कुछ भी कर ले। तो ये बात मुझे शुरू में समझ में नहीं आई, लेकिन जब उस मशीन का मैंने इस्तेमाल किया, लगभग लगभग 80,000 की मशीन थी वो। और सारा मैकेनिज्म मैंने एक ही बात समझी कि यार पानी तो कैंगन भी दे रही है, पानी ये भी दे रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस सस्ती वाली मशीन को खरीद लिया। और सस्ती वाली मशीन को खरीदने के बाद में ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर ही उसमें समस्याएं, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। और प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, सबसे पहले एचएमपीएस की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है
वो एसएमपीएस बेस्ड है। एसएमपीएस के छोटे छोटे उसमें बॉक्स लगे होते हैं, वो उनके थ्रू पावर सप्लाई करते हैं। और इंडिया के अंदर पावर जो फ्लक्चुएशन होता है वो अपन जानते हैं कि पावर फ्लक्चुएशन किस हिसाब से होता है। गाँव में कंटिन्यूसली लाइट चली जाती है और सिटी के अंदर भी पावर अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसी चीज को देखते हुए उसमें एसएमपीएस में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। फिर उसके बाद में जो चैम्बर उसका होता है जिसके अंदर से पानी गुजरता है, मैं मेरे पास में एक पुरानी मशीन रखी हुई है, किसी दिन खोल करके उसका मैं आपको डायरेक्ट लाइव उसके बारे में बताऊंगा। उसमें चैम्बर जो होता है, तो इसमें एक प्लेट होती है और बाकी जो होती है सब जालियां होती है। अब जालियां जो होती है, जब भी अपन क्लीनिंग करते हैं तो सारी जालियों के अंदर वो सारा का सारा सिट्रिक एसिड वगैरह जितना भी चीजें होती है वो निकल नहीं पाती और जल और पूरा पूरा उसके अंदर ही स्टोरेज हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के चीज ये हुई कि मेरे लिए कहावत तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो यही कंडीशन मेरे साथ में हुई। कोरिया टेक्नोलॉजी की मशीन ली और उसको सुधारने सुधारने के चक्कर में मैंने, वारंटी के अंदर भी मशीन थी, तो उसके बाद में मशीन को बदल भी दिया, लेकिन बदलने मशीन मेरे घर पर पैक करके रखी हुई है। घर वाले रोज के रोज बोलते हैं इस अटाले को बेच क्यों नहीं देता है। अब वो अटाला ही हो गई पूरी तरह से मशीन मेरे लिए। तो इसी दौरान सारी चीजों लॉकडाउन हो गया, तब तक मैंने अपने आप को रिकवर भी कर लिया। अब मैंने रिकवर कर लिया, तो रिकवर करने के बाद में लॉकडाउन जब हुआ तो मैंने पानी नहीं पिया कैंगन का। इसको मैं सीधा सा अपने डेमो से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम डेमो में सब लोग को ये बताते हैं कि जैसे हम कभी भी हम एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी बताते हैं या फिर एक्टिव मिनरल्स की प्रॉपर्टी बताते हैं और साथ साथ में हम अल्कलाइन प्रॉपर्टी जब बताते हैं, तो हमारे कैंगन पानी के अंदर जब अपन फिनाप्थिलिन और साथ में लिटमस जब डालते हैं, तो उसमें हम लोगों को समझाते हैं कि देखो भाई, एक बार अगर आपकी बॉडी सेट हो गई कैंगन पानी पीने के बाद में, तो उसके बाद में अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो उसी प्रकार से मैंने इस कैंगन पानी का इस्तेमाल भरपूर किया और भरपूर करने के बाद में वही वाली बात आती है कि मैंने अपना दिमाग ज्यादा लगा लिया। तब मुझे पता नहीं था कि कैंगन के अंदर कोई 3 प्लेट की मशीन भी आती है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया नहीं था। अगर पता लगता तो मैं उस मशीन में उस समय ही आ जाता। तो इसके बाद में ये सारी कंडीशन हमारे साथ में हुई, लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद में जब हम डेमो दिखाते हैं, तो डेमो को आपस में रिकनेक्ट कर रहा हूँ वापस से, कि डेमो दिखाते तो हम लोगों को बताते जैसे हमारे पूर्वज लोग होते थे। पूर्वज लोग कैसे, लगभग आज से 40-50 साल पहले हम ओरिजिनल खाना खाते थे, ओरिजिनल पानी पीते थे, यानी बहता हुआ जो पानी पीते थे, उस पानी के अंदर वो प्रॉपर्टी होती थी जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा खाना खाया है और अच्छा पानी पिया, जिसकी वजह से आज की तारीख में वो 80-90 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो हमारे 30-35 साल के व्यक्ति के जैसे और ज्यादा अच्छा काम कर पा रहा है। तो ये मैंने अनुभव किया है इस चीज को, कि अगर मान लो आपकी बॉडी कैंगन पानी पीने के बाद में अच्छी व्यवस्थित रूप से सेट हो जाती है, और उसके बाद में अगर आपको कैंगन पानी नहीं भी मिल रहा है, बाहर जा रहे हैं सराउंड के अंदर 10-11 दिन 12 दिन के लिए अगर बाहर चले भी जाते हैं, तो भी आपकी बॉडी उस बाहर के नेगेटिव एनवायरनमेंट से, बाहर के एसिडिक एनवायरनमेंट से, बाहर के जो खराब फूड को हम खा रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं सामने वाले ने क्या बनाया है, हमको पता नहीं कि सामने वाले ने किस कंडीशन में उस सब्जी को कितना धोया है कि नहीं धोया है, उसने उसके गेहूं को साफ किया कि नहीं किया है, उसने मैदे की रोटी बनाई है, उसने क्या बनाया है, ये हमको पता नहीं है। तो ये सारी सभी कंडीशनों को मैंने अपने अंदर अनुभव किया है कि अगर मान लो कि मैं कैंगन पानी पीने के बाद में अगर कुछ समय के लिए पानी नहीं भी पीता हूँ, बाहर चले भी जाता हूँ, तो मेरी बॉडी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी प्रकार से कैंगन पानी जो इस लॉकडाउन के अंदर, कैंगन पानी को वापस से मुझे इसलिए लेना पड़ता है कि भाई लॉकडाउन के बाद में जितना बड़ा गैप हो गया था, क्योंकि हमारा जो शरीर है 80% क्षारीय है और 20% जो है एसिडिक है। तो और हमारे शरीर के अंदर हम बार बार एसिड 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 डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन फिर से मुझे क्रिएट होना है। और इसी एसिडिटी, हम बोलते भी हैं सब लोगों को कि एसिडिटी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एवरी डिजीज। हर बीमारी की जो जड़ है वो एसिडिटी से शुरुआत होती है। और हम इसको अपन बताते भी, डॉक्टर ऑटो हेनरी बार्बर ने भी कहा है कि अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो आपको कैंसर की सेल्स आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रही है। तो अब गैप होने के बाद में वापस से जब मुझे समझ में आ गया, सर के संपर्क में जब आया, रामरतन सर के संपर्क में जब आया, तो उसके बाद में मैंने इस चीज को अनुभव किया, फिर कैंगन का पानी वापस से शुरू किया। और आज वापस से हमने जितना भी 2 से 3 साल के अंदर जितना भी जो कचरा हमारे बॉडी के अंदर फिर चला गया था, उसको वापस से हमने टॉक्सिन को क्लियर कर दिया, फ्लश आउट कर दिया। सारे जो बैक्टीरिया थे, सारे जो कीटाणु थे, वो सबके सब वापस बाहर हो चुके। मतलब कुल मिला के चीज ये कहने की है कि हमें
एक अपनी मशीन के ऊपर, जो कैंगन मशीन जो बनी हुई है, ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और स्पेशली जब जापान की बात आती है, तो आज की तारीख में अपन देखें, एक ऐसे ही मैं डेमो दिखा रहा था, वहां पर उन्होंने कहा कि यार मशीन अगर मान लो 2-3 साल बाद में कोई समस्या आती तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने उनको कुछ उदाहरण दिए, मैंने कहा आंटी जी या अंकल जी, वहां पे दोनों लोग बैठे हुए थे, उनको मैंने कहा आंटी जी आपकी कॉलोनी के अंदर सबसे ज्यादा स्कूटर जो है वो किस कंपनी के है। तो उन्होंने कहा एक्टिवा। तो मैंने कहा एक्टिवा ही क्यों लिया, क्योंकि एक्टिवा जो है परफॉर्मेंस के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, और एक्टिवा जो है होंडा का है, और होंडा कौन का है, जापान का है। उसी प्रकार से मारुति सुजुकी, तो सुजुकी कहाँ की है, सुजुकी जापान की है। उसी प्रकार से हुंडई, हुंडई कहाँ की है, जापान की है। पैनासोनिक कहाँ की है। आज की तारीख में वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल बेस्ट क्वालिटी के बने हुए थे, और सारे बेस्ट क्वालिटी के मोबाइल्स के अंदर जो है कैमरे जो लगे हुए हैं, वो सारे के सारे जो कैमरे हैं वो सोनी कंपनी के हैं, और सोनी कंपनी भी जापान की है। और इसी प्रकार से एनर्जिक का जो हम देखते हैं, पूरा चार्ट देखते हैं, सबसे पहले पहले जब मैंने इसमें स्टडी भी किया है और अब शुरुआत में देखा भी है कि सोनी और एनर्जिक दोनों की कोलैबोरेशन से ये कैंगन मशीन तैयार हुई। तो आप सोचिए कि वर्ल्ड की बेस्ट चीज और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास में मिल रहा है। और जब बात आती है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो आदर्श इलेक्ट्रोड के बारे में अगर बात करें, तो आदर्श इलेक्ट्रोड स्पेशली सोने के और टाइटेनियम प्लेटिनम के बनते हैं, सॉरी। तो प्लेटिनम और सोना जो होता है वो इस प्रकार की धातु है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, और किसी से ज्यादा मतलब संपर्क में नहीं आती है। ये बड़ी स्पीड से अपना काम करती है। हम जब भी देखेंगे नासा के द्वारा या फिर हमारे इसरो के माध्यम से, जब भी हम उपग्रह छोड़ने की बात करते हैं, तो उपग्रह में लगभग करोड़ों अरबों की लागत आती है। वो करोड़ों अरबों की लागत क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर कभी आप गौर करिएगा, जब भी आप उसका मैकेनिज्म देखेंगे, यूट्यूब पे अगर जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखता हूँ। तो वो सारी जो फिल्म जो रिफ्लेक्टर होते हैं, वो सारे रिफ्लेक्टर सोने के, जो सोने की फिल्म के बनाए जाते हैं, और प्लेटिनम के बनाए जाते हैं, ताकि सिग्नल को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया जाए, और अंतरिक्ष के बाहर, अंतर पृथ्वी के बाहर जाने के बाद में भी वो अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर पाए। तो सोचिए, हम अगर बता रहे हैं किसी व्यक्ति को 25 साल, तो 25 साल मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि मशीन हकीकत में ज्यादा चल रही होगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत काम की बातें हैं, जो मैंने समझी, मैंने अनुभव करी। और इसके साथ में रही बात कैंगन बिजनेस की, तो मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे और बहुत सारे बिजनेस करे भी हैं। अब बिजनेस से संबंधित बात आती है, कैंगन की मशीन के बारे में अगर बात करें, तो शुरुआत सबसे छोटा मॉडल होता है 2,18,000 का, ठीक है। तो 2,18,000 का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद आप म्यूट है। शर्मा जी, एक यस सर। सेकंड, जो आप थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर जो बढ़िया बात रख रहे थे, तो हाँ एक अच्छा मेटल होने से क्या फर्क पड़ता है और एक खराब मेटल होने से क्या नुकसान होता है, थोड़ा सा आप टेक्निकली हैं तो थोड़ा इलेक्ट्रोड के ऊपर जरूर बात रख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी कंफ्यूज हैं। ये यस सर। क्या प्रोसेस, एक अच्छा मेटल क्या प्रोसेस देता है और उसी में हल्का मेटल क्या प्रोसेस देता है। क्योंकि कोई भी चीज मार्केट में यदि सस्ती आती है तो डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ मेटल सस्ता लगा है, सही तो बात है। उसका क्या इफेक्ट होता है। आपने जो सस्ती मशीन का पानी पिया, तो उसमें ऐसा हम्म। क्या हुआ, उस इलेक्ट्रोलाइज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको फायदे कम नुकसान हो। दूसरी चीज, शायद मुझे जहां तक पता है, आपके साथ आपने ली और 8-10 दूसरे लोगों ने भी ली वही यस सर, मशीन, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये उसमें सर, क्या हुआ, मैंने सर खुद ने थोड़ा सा सेल करी, बताइए। उन लोगों को, क्योंकि मैं भी चाहता था कि यार जो मेरे खास मिलने वाले लोग हैं, इनके घर में भी मशीन पहुंचे। तो एक हमारे आबकारी डिपार्टमेंट के बहुत बड़े उपभोक्ता हैं, आप समझ रहे होंगे आबकारी डिपार्टमेंट क्या होता है, और उसके जो उपभोक्ता है मतलब वाइन पीने वाले। तो ऐसे कैसे मैंने उनके घर में ही मशीन लगा दी। तो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है वो, राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो डेली की डेली ड्रिंक करते थे। और ड्रिंक करने के लिए मैंने उसमें एक खुद ने डेमो भी किया था, प्रैक्टिकल भी किया था, कि ड्रिंक के अंदर अगर कैंगन पानी मिला दिया जाए तो उसमें क्या होता है। लेकिन उनको भी मैंने वही बात बोली कि यार तुम महंगी चीज मत लो, सस्ती दे दो। तो सस्ती उनको भी मैंने 80,000 की मशीन उनको भी दिलवा दी। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब एक तरफ हमारा नेगेटिव होता है और एक तरफ पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर मान लो कि ये जो छड़ है, नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो छड़ है, अगर ये हमारी स्टील की बनी होती है, जो मैक्सिमम कंपनी आज की तारीख में, मैं आपको बता दूं, पुणे के अंदर और साथ में सूरत के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे हम जिस कमरे के अंदर बैठे हैं, इतने इतने बड़े कमरे के अंदर बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार की मशीनें बना रहे हैं। और वो स्पेशली सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील का।
लोग बोलते हैं, बोले साहब स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, कुछ नहीं होता, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर हमारा जो पानी होता है, ये पानी जितना ज्यादा गहराई से आता है, गहराई से आने के बाद में इसके अंदर जब हम लोग इसके अंदर मिनरल्स हो जाते हैं, आयंस हो जाते हैं, सारी चीज आ जाती है। तो उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट एक फॉर्म होता है सेम टू सेम नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड हमारे काम का नहीं लेकिन सोडियम काम का है। तो जब नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव की तरफ इफेक्ट होगी और पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव की तरफ इफेक्ट होगी, और नेगेटिव जो हमारा होता है वो हमारा कैंगन पानी है, और पॉजिटिव वाला जो है हमारा एसिडिक वाटर है। जब अगर इलेक्ट्रोड लोकल मेटल के बने होंगे, लोकल मेटल मतलब किसी भी तांबे के होंगे, स्टील के होंगे, या फिर किसी भी चीज के होते हैं, तो होने के साथ साथ में उसके अंदर बड़ी स्पीड से विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, और विद्युत अपघटन की क्रिया की वजह से वो उस जो पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो सारे मिनरल टूटते हैं, और टूटने के बाद में जो मैंने आपको जैसे बताया, पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगी। तो जो हमारे लिए काम का होता है वो बड़ी स्पीड से, और जो काम का नहीं है वो दोनों को दोनों बड़ी स्पीड से इन दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे करके वहां पर वो उस चीज को जमना शुरू हो जाता है। खैर ये प्रोसेस कैंगन के अंदर भी होती है, लेकिन अच्छी चीज और लोकल चीज में बस यही अंतर होता है कि उसकी सर्विस बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए जब खराब होने की कंडीशन आती है तो आप कभी भी देखिएगा, जो मार्केट में मैक्सिमम आयोनाइजर जो बिक रहे हैं वो सारे के सारे आपको 1 साल से ज्यादा की वारंटी कोई भी नहीं देने वाला, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हमारा प्रोडक्ट 3 से 4 महीने 6 महीने के अंदर ही हमको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा, और 1 साल के बाद में आप किसी से भी सर्च कर लीजिएगा, मैंने ये सारे सर्च कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको ये मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ कि 1 साल के बाद में आप आपके घर, वो उसके घर। अब आप जानो ना आपका काम जाने, तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें होती इसमें। अब बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम सोने से महंगा है, और प्लेटिनम एक आदर्श धातु के रूप में भी माना जाता है। ये किसी से क्रिया नहीं करते सोना और प्लेटिनम। तो इस प्रकार से करके जब अच्छी चीज को अपन यूज करते हैं, जैसे मैं कई सारे लोगों को बोलता हूँ कि अमिताभ बच्चन होता है और राजू श्रीवास्तव भी होता है, या फिर मिमिक्री करने वाले होते। मार्केट में जब अमिताभ बच्चन आए तो अमिताभ बच्चन को आज की तारीख में बॉलीवुड का क्यों अपन बादशाह कहते हैं, क्यों शहंशाह के बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि वो ओरिजिनल है। बाकी मिमिक्री करने वाले तो उनके साथ में मार्केट में आपको प्रोडक्ट वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बात यहीं पे आती है कि वही वाली बात मेरे साथ में जो हुई कि सस्ता रहोगे बार बार और महंगा रहोगे एक बार। बड़ी आसान है इस मशीन को क्लीन करना, और इस क्लीनिंग प्रोसेस में जब अपन करते हैं तो बड़ी आसानी से ये सारी चीजें, हम अच्छे पानी से जब मशीन की धुलाई करते हैं तो बड़ी आसानी से वो सारा जमा हुआ प्रोडक्ट है वो सब पैसा बड़ी तेजी से निकल जाता है। क्योंकि जो प्लेटिनम धातु होती है, ये प्लेटिनम धातु अपने आप के अंदर ज्यादा किसी को चिपकने भी नहीं देती है। यानी उदाहरण के लिए मैं एक बात करता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मैं सर से कभी कभी सलाह लेता हूँ, तो सर भी जो है डॉक्टर साहब भी बैठे मेरे पास में, तो इसको हम सीधे सी बात बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव व्यक्ति हमारे पास में आता है तो डॉक्टर साहब से मैंने स्पेशली वो चीज बहुत अच्छी सीखी है कि अगर नेगेटिव व्यक्ति हमारे पास में आता है तो डॉक्टर साहब उसको ऑटोमेटिकली सोचते हैं, यार जैसे इससे दूर छोड़े दूर करें तो ये बात मैंने सबसे सीखी है। तो उसी प्रकार से जो प्लेटिनम होता है ना, मतलब प्लेटिनम हम सभी जो अभी अच्छे लेवल पे जो पहुंच रहे हैं, हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सब प्लेटिनम की कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्लेटिनम ही समझ सकते हैं। तो प्लेटिनम जो धातु होती है बड़ी स्पीड से अपने पास में आने वाली चीजों को बड़ी स्पीड से बाहर कर देती है। नेगेटिव सबके पास में आएगा, ऐसा नहीं है कि भैया किसी के पास में भगवान की तरह लाइसेंस भी, भगवान के सामने भी कृष्ण भगवान को भी नहीं कितनी बार समझा कि भैया तू जो है ग्वाला है, तू क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक विल पावर थी और इसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया। लेकिन जब उनको पता चल गया कि नहीं भैया अपने अंदर सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो है, भगवान ने जो है मानव शरीर क्यों चुना, मानव शरीर इसीलिए तो चुना है कि मानव शरीर जो है सर्वगुण संपन्न है और भगवान की सारी शक्तियां इसके अंदर मौजूद है। तो उसी प्रकार से सर से भी मैंने बात सीखी है, और ये की क्वालिटी जो है हमारे प्लेटिनम की कोटेड जो मशीनें हैं उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। तो इस प्रकार से करके ये मैंने आपको मशीन के मैकेनिज्म के बारे में बताया है। और रही बात इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सब लोगों को बोलता हूं, अगर हमें किसी भी बिजनेस को करना है
तो बिजनेस को करते हैं अपन, कोई सी भी XYZ कंपनी में करते हैं अपन काम, तो थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग वाले फील्ड पे आ जाते हैं कि प्रोडक्ट सारे डायरेक्ट सेलिंग में नया कितनी कंपनियां हैं, नया कितनी मार्केट में अंदर कंपनियां काम कर रही है। मैंने एमवे के अंदर भी काम किया है, ड्यूसॉफ्ट में भी काम किया है, और साथ में वेस्टिज में भी काम किया, और भी नई और भी कंपनियों बहुत सारी, मेरी जगह आईडी बहुत सारे लोगों ने लगा दी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब पेमेंट का मैकेनिज्म हम समझते हैं, पेमेंट का मैकेनिज्म, ये वाक्य सर, ये जो लाइन है मैं आपकी बोलने वाला हूँ सर रामरतन सर, मैं आपकी लाइन बोलने वाला हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये बात मुझे हकीकत में जब समझ में आई, जब मैंने इसका रात भर कैलकुलेशन किया, क्योंकि क्या है कि दिमाग तो चलता ही है। आपने एक बात कही थी, मैं आपको याद दिला दूं कि ये बिजनेस जैसे मशीन प्रोडक्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से बिजनेस भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर हमारी कमाई हमारे खर्चों के आगे निकल जाती है। ये बात मैंने आपसे सुनी थी, और ये बात फिर मैंने दिमाग भी लगा, मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो कभी अपन ने सोची ही नहीं थी। आज तक हमने जितनी भी कंपनियों में काम किया है, हमारे साथ में बहुत सारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, कि सभी लोगों ने किसी न किसी कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। और सपनों की जब बारी आती है, तो उस प्रकार से सपने पूरा करने के लिए जब अपन फील्ड में उतरते हैं, तो जब सपने पूरा करने के लिए फील्ड में उतरते हैं, तो वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते ही हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भाई नेगेटिव इन्वायरमेंट वापस हमारे पास में हावी होना है, लेकिन मुझे कहाँ खड़ा होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। क्योंकि अगर मुझे विजेता बनना है, तो मुझे नेगेटिव चीजों को दूर हटना पड़ेगा और पॉजिटिव चीजों को ही मेरे अंदर रखना पड़ेगा, यानी नीर क्षीर विवेकी वाला हंस की तरह अपने को रखना पड़ेगा। तो जब मैंने कैलकुलेशन लगाया सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही बात हमारे हमारे सर हैं, ये तो क्रॉस में, लेकिन हमारी चर्चा चलती रहती है, हुसैन भाई, इस प्रकार से करके हमने कई बार बातें करी है। तो उन्होंने दूसरी कंपनियों के बारे में, सर ऐसा होता है, वैसा होता है, उसमें इतना होता है, तो मैंने उनको एक सीधा सा फंडा बताया। मैंने कहा सर देखिए, अगर किसी भी कंपनी में अगर आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाना है, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का आपको बिजनेस देना पड़ेगा उसको, तब जाकर के आपको एक महीने में 10 से 15 हजार देगा। ठीक है, जब 10 से 15 हजार देगा, और उस 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए, 2 से 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर करने के लिए हमको लगभग 100 से 150 लोगों की कंटिन्यूअसली परचेसिंग करानी पड़ती है। लोगों की कंटिन्यूअसली हमें बार बार उनको फॉलो अप करना पड़ता है। पुराने लोग जो है उनको भी हमको बार बार ट्रीट करना पड़ता है कि भैया तुम खरीद लो यार, पेमेंट सामान खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, सब प्रकार से हमको करना पड़ता है, जब जाकर के हमारे पास में कुछ वो इनकम आती है। और जब बड़े लेवल पर जब अपन जाते हैं, तो लगभग 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 लोगों की टीम होती है, जब जाकर के लोग बोलते हैं वो, लेकिन यार अब हमको जो 50-60 हजार रुपए आ रहा है। लेकिन जब एक कैलकुलेशन हमने किया, ये सारी कैलकुलेशन जब हमने कैंगन के अंदर किया कि भाई काम तो उतना ही करना है, टारगेट उतना ही पूरा करना है जो दूसरी कंपनी में करना है, लेकिन यहाँ पर अपन अच्छी क्वालिटी में काम कर रहे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल समझ में भी आता है, तो जैसे आपने एक वीडियो बनाया था सर की, एक महिला, एक लेडी जिनके घर पर जो है छत भी प्रॉपर नहीं है, पत्थर की छत डली हुई है, समझ में आने के बाद में हर व्यक्ति इस कैंगन मशीन को लगाता है। तो यही बात मैंने एक समझी है कि अगर मान लो 2,18,000 की अगर मशीन मैं किसी एक व्यक्ति को देता हूं, तो मुझे 8,000 रुपए मिल जाएंगे, और यही 8,000 रुपए मुझे कमाने के लिए लगभग 10,000 का पेट्रोल में अगर जलाता हूँ किसी दूसरी XYZ कंपनी के अंदर, तो जाकर के मुझे 8,000 मिलने वाले। लेकिन यहाँ पर कम पेट्रोल। आपका आवाज चला गया सर, आप अनम्यूट हो गए, आपका आवाज चला गया। हो गया। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ गई अरे जरा मैं कहा था सर, अगर मैं म्यूट हो गया तो? आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, आप कहाँ थे। ठीक है सर, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। मेन बात ये थी कि सर दूसरी कंपनियों में हम लोग अगर काम करते हैं, तो वहां पर भी टारगेट हमको उतना ही पूरा करना है जितना अपने को यहाँ करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है सिंगल मशीन के माध्यम से भी, अगर मान लो हम अपना काम को, जो हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, वो आपको यही कहता है कि आप अपने प्राइमरी काम को बंद मत करिए, और सेकेंडरी जो अपने समय जो बच रहा है उसके अंदर अगर आप इस सिस्टम को करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर के अंदर आप अपने प्राइमरी काम को स्किप कर सकते हैं इस बड़ी इनकम के माध्यम से। ये हमें हर कंपनी में बताया जाता है।
लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हकीकत में वैसा हो रहा है, यहाँ पर हकीकत में वैसा संभव है, तो यही सारी पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपने जो वाक्य बोला था, उस वाक्य के माध्यम से मैंने सारी पॉसिबिलिटीज मैंने इसको समझी, और समझने के बाद में ये समझा कि इसमें हम बड़ी आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको जो हर कंपनी वाले दोहराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो वो हम नॉर्मल व्यक्ति भी उसको आसानी से पा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उसको स्वयं पे विश्वास रखने की कि भाई जब ऑडी जैसा शोरूम चल रहा है, मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनी भारत के अंदर अपनी कारें बेच रही है, तो ये भी प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अवेयरनेस की। और कोरोना के बाद में तो बड़ी स्पीड से अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर, और इसके बारे में अपन यूं समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद से लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें सही ढंग से डेमो दिखाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हमारे जो डेमो आज हो रहे हैं वो तुरंत के तुरंत, लोगों को यही समस्या क्रिएट होती है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत से तुरंत ज्वाइन होने चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि आपने जब आपने स्वयं ने इस मशीन को लेने के लिए कुछ समय का इंतजार किया, तो आप सामने वाले के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? यस शर्मा जी, थोड़ा सा जैसे आप एक टेक्निकल इंजीनियर हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में जरूर पता होगा। तो जैसे कैनन का डेमो देखते हैं, बहुत सारे लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं, सर्च करते हैं कि 7 प्लेट की यहाँ पे मशीन है, 7 प्लेट की वहाँ पे मशीन है, सब कुछ वही फंक्शनिंग है, सारा सेटअप वही है। सिर्फ ये डिवाइस जो है कैनन आपका जो है नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए महंगी है, और हमारे इसमें इतना पैसा बटता नहीं, इसलिए सस्ती है। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन या आपने क्या स्टडी की थी इस पे, क्योंकि आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने 3 साल तक अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट को एनालिसिस किया है, तो यहाँ पे आप सर, तो इसके बारे में मैं जी सर, इसके बारे में सर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को एक ही बात, सबसे पहले तो वही बात बताता हूँ कि आपने अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हो और मिमिक्री करने वालों के बारे में जानते हो। अमिताभ बच्चन का आज भी 20 सेकंड का अगर एडवर्टाइज करता है तो उसकी फीस कुछ करोड़ में है, और नॉर्मल मिमिक्री करने वाले पेट सफा हर रोग दफा के लिए लगभग कुछ लाख रुपए उसकी फीस होती है, जो उनको देनी होती है। और साथ साथ में मैं सामने वाले व्यक्ति को ये बात भी बोलता हूँ कि एक बहुत अच्छी बुक जो हमारे पास में रखी हुई, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और किलिंग कैंसर नॉट पीपल को कैंसर व्यक्ति के लिए जो हमारी रामायण, गीता, महाभारत और यूं बोल सकते हैं बाइबल, कुरान, जो भी बोल सकते हैं, जिसके घर में कैंसर होता है, तो मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि दोस्त, जब ये व्यक्ति इस मशीन के बारे में लिख रहा है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो ओरिजिनल चीज खाता है, ओरिजिनल चीज पीता है और ओरिजिनल प्रोडक्ट की इस्तेमाल करता है। तो जब हम दिमाग में अपने सारे दिमाग इस्तेमाल कर लिया है, आप चाहें भले ही, तो मेरे पास एक मशीन भी है पुरानी वाली, जो डब्बे के रूप में पड़ी हुई है, जो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भैया इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो अगर आप लेते हो तो प्लीज प्लीज आप मत लीजिए। एक ऐसे ही हमारे सामने एक इंसिडेंस हो गया था, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया। मैंने कहा सर देखिए, ले तो लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब ये प्लेटों के अंदर समस्या आना शुरू होती है, जब डुप्लीकेट चीज के अंदर समस्या आना शुरू होती है, तो आप उसके बाद में यही बात बोलेंगे कि अरे यार ये चीज तो खराब है। तो आप चीज ही अच्छी लीजिए, एक बार इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे उदाहरण के लिए लोग मोबाइल भी आज की तारीख में खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी का करके 20-25 हजार का मोबाइल खरीदते हैं, और अगर 20-25 हजार का सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सामान मोबाइल की फीचर और फंक्शन देखने के बाद में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से आप ये मानसिकता यहाँ पर भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं हो रही कि सिर्फ आप अकेले पानी पियेंगे तो आप अकेले सही होंगे। यहाँ पर एंटायर पूरी फैमिली के बारे में बात हो रही है, और पूरी फैमिली आप इसके माध्यम से सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हिरोमी शेनिया की जो बुक है, उनके अंदर भी पीछे पीछे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। इनका साहब जब ये देखिए, जो एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी के जो जनक है वो स्वयं कह रहे हैं। फिर रविशंकर जी महाराज के यहाँ पर, अब ऐसा तो नहीं है, हमारे जो जो धर्म गुरु है वो भी बहुत टेक्निकल लोग हैं, उनको कुछ साधारण नहीं समझ सकते हो आप, कि कोई भी आकर के उनको कुछ भी आकर लगा के चला जाएगा कि गुरु जी हम आपके यहाँ लगा रहे हैं। तो वहां के जो अनुयायी लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा टेक्निकल है। तो वो जब स्वयं अपने मंच से लोगों को कह रहे हैं कि भैया कैंगन पानी पीने से हमारी बॉडी एसिडिक एनवायरनमेंट क्लियर जो होता है, और वो कैंगन पानी हमारी बॉडी को क्लियर कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी 80% क्षारीय और 20% एसिडिक है।
तो जब ये बोल रहे हैं, फिर उसके बाद में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल वाले जो है वो उन्होंने अपनी मशीन यहाँ पे लगा रहे हैं, ब्रह्म कुमारी क्या लगी हुई है, प्लस जो जितने भी एक्सपर्टीज हैं वो सारे एक्सपर्टीज जो हैं वो सब के सब इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर सबसे बेस्ट वीडियो हमारे पास में डॉक्टर आनंद निंगरा का, जैसे मैंने कॉम्पिटिशन झेले तो वैसे उन्होंने भी कहा था कि भैया 2.5 लाख की मशीन है, इतने में तो 10 मशीन आ जाएगी। तो उन्होंने 10 मशीन को ले करके उन्होंने स्वयं के ऊपर वो सारी चीजें ट्राई कर ली। तो मतलब सोचिए, अगर जिस समय उनके पास में कैंगन वगैरह, उस समय उनके विवेक में, या फिर कह सकते हैं भगवान उनके लिए बुद्धि में तथास्तु बोल रहे कि नहीं भैया तू ये कैंगन खरीद ले, तो आज क्या मालूम क्या हो जाता, कितना बड़ा नेटवर्क होता, कितना बड़ा क्या होता। लेकिन ठीक है, वो एक बात अलग हो गई है। तो ये इस प्रकार से बातें शर्मा जी, सवाल यह था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क में इसलिए महंगी है और हमारी कंपनी में से कोई पैसे नहीं यस सर, बटते, इसलिए हमारी मशीन सस्ती है। तो उस पे आपका क्या एनालिसिस रहा था? यस सर। सर सस्ती है, उसका सबसे बड़ा एनालिसिस भी मैंने आपको वही बात बोली, फिर से मैं उसी बात को वापस से दोहराता हूँ कि अमिताभ बच्चन की फीस कितनी है और अपने दूसरे के मिमिक्री करने वालों की फीस कितनी है। तो उसी प्रकार से जब डायरेक्ट सेलिंग में आया है, तो डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत सस्ता है। ये मैं आपको ओरिजिनल बात बताता हूँ, क्योंकि सस्ता इस प्रकार से कि कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मात्र और मात्र 37%, ठीक है ना। और 37% में जो डायरेक्ट सेलिंग वाला कोई व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है, तो हम उसको ये बात बता सकते हैं कि 37% जो है ना, ये ओरिजिनल जो एमआरपी पे जो हमको मिल रहा है प्रोडक्ट, ये उस पर 37% है, न कि पीवी बीवी जो लगभग जो 100 रुपए का आपने सामान खरीदा तो 18 रुपए का वो पीवी जो पीवी बीवी होता है, उसके बाद में कैलकुलेशन होती है, जो 5% मिलता है तो वो 5% मुश्किल से 100 रुपया होता है। तो यहाँ पर हकीकत में जो पैसा मिल रहा है वो चीज होती है। ये हो गया हमारे डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए। अब ये जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए हम बताते हैं कि देखो भैया, आज तक कुछ भी प्रोडक्ट बिकता है या फिर बनता है तो 2 रुपए में बनता है, 4 रुपए में उसकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और प्लस प्रॉफिट वॉफिट सब खोज करके 4 रुपए में निकल के बाहर मार्केट में आ जाता है। अगर बाहर मार्केट में आता है, लेकिन प्रोडक्ट तक आता है, प्रोडक्ट मार्केट में जिससे हम खरीदने जाते हैं तो वो 10 रुपए में बिकता है। अब 10 रुपए में बिक रहा है तो बीच का जो 60 से 70% जो पैसा है वो बीच में चला गया। तो इन सबको बाईपास होने के बाद में ये डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग से आप कनेक्ट करिए सीधा सीधा अमेजोन से करिए, तो भैया ये सब क्या है। आज मार्केट में बहुत सारी मोबाइल की दुकानें लेकर के बैठे हुए लोग, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्यों आपको इतना इतना सारा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्यों इतनी सारी स्कीम्स निकाल रहे हैं। वो सारी स्कीम इसलिए निकाल रहे हैं कि वो आप जो है किसी दूसरी मोबाइल की दुकान पे न जा करके वो उनका 5-10% का आपको छूट दे करके सीधा सीधा आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो। तो बीच का जो 60% जो पैसा था उसमें से 10% पैसा है नहीं आपको छूट के रूप में दे दिया, और बाकी 50% जो कमाई है वो उसके पास में स्वयं के पास में है। और ये जो प्रोडक्ट है अगर इसी प्रकार से मार्केट में बिकने लग जाएगा तो आप स्वयं सोचिए, अगर इतने सारे बिचौलियों को अगर आप कमा के देते हो तो 37 से सीधा ये आपको 70% आपको बीच में बांटना पड़ेगा। और 37 अगर होता है तो इसका लगभग आप डबल कर दीजिए, तो लगभग इस मशीन की कीमत 2 लाख रुपए और बढ़ जाएगी। और उस कंडीशन में अगर आपका जो HD 501 मॉडल है 2,77,000 का, वो आपको 4,77,000 में मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि 2,77,000 वाली चीज 2,77,000 में लेना है, या फिर मार्केट के अंदर जो लोकल चीज मिल रही है जो बोल रही भैया हम तो कैंगन जैसे हैं, भाई जैसे वाले तो चले गए हैं, जैसे वालों की कोई फीस नहीं है और जैसे वालों को कुछ मिलता भी नहीं है। तो उसी प्रकार से ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, पेटेंटेड पेटेंटेड होता है। आप अच्छी कार खरीदने के लिए जाते हो, आप अच्छी चीज को खरीदने के लिए जा रहे हो, आप अच्छा सामान खरीदने के लिए जाओ तो उसके लिए कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी दोस्त। तो उसी प्रकार से अपन अच्छे हॉस्पिटल जाते हैं, लोग जाते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होते तो लोग बोलते हैं, बोले कि साहब चिंता मत करो पैसे की, बहा देंगे। तो यहाँ पे बहाने काम नहीं करना है। 2,77,000 का मॉडल अपने घर लगाइए, सारा बहाव बंद हो जाएगा, वो सारा पैसा या पानी जो है हमारा घर पर ही रहेगा। जी सर। अच्छा शर्मा जी, 8:05 हो चुके हैं। यानी किसी भी हमारे मेंबर जो 96 हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो आप शर्मा जी से जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने कैंगन तो अभी लिया है लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, क्योंकि इन्होंने कैंगन के बारे में जानकारी 3 साल पहले ही ले ली थी, 4 साल पहले ले ली थी। तो जी आपका सर। कोई भी क्वेश्चन